नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 8 बजने को हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं फटाफट खबरों के सफर को। सारा देश 100 खबरें। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली की निचली अदालत में हाजिर होंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी पेशी होनी है। सोनिया और राहुल के अलावा मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस समेत अन्य बड़े कांग्रेसी नेताओं को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना है। आरोप है कि इन लोगों ने बंद पड़े अखबार नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को कब्जा करने की कोशिश की। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर अदालत ने उन्हें समन जारी किया है। नेशनल हेराल्ड मामले की ये सुनवाई राजनीतिक नजरिए से जितनी अहम है उतनी ही सुरक्षा के नजरिए से भी अहम है। इसको देखते हुए पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक और जहां राहुल और सोनिया के वकीलों की टीम पुख्ता कानूनी रणनीति के साथ अदालत में उतरेगी, तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम पटियाला हाउस कोर्ट में किए गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये मामला सुरक्षा एजेंसीज और अदालत प्रशासन के लिए भी सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि पेश होने वाले दो लोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिली है देश की सबसे पुख्ता सुरक्षा, एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी एक्ट के मुताबिक उनकी सुरक्षा में रहने वाले लोगों के आसपास कोई तभी आ सकता है जब एसपीजी उसकी इजाजत दे। सुरक्षा के मद्देनजर पटियाला हाउस के आसपास करीब 500 से 700 तक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिनमें एसपीजी, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और आरपीएफ के जवान शामिल होंगे। पटियाला हाउस कोर्ट में 6 गेट हैं और सभी गेट पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ दिल्ली पुलिस की तैनाती की जाएगी। सुनवाई शुरू होने से पहले यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कोर्ट परिसर में पहुंचते ही बाकी 5 गेट्स बंद कर दिए जाएंगे। कोर्ट परिसर में एक कंट्रोल रूम भी बाकायदा बनाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट के चारों तरफ लगे सीसीटीवी कैमरास को इस कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। वहीं आसपास खराब पड़े सीसीटीवी कैमरास को भी दुरुस्त कर लिया गया है और कोर्ट परिसर में कई जगह पर नए कैमरास भी लगाए गए हैं। राजधानी दिल्ली के अकबर रोड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पेशी के दौरान कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ के मद्देनजर पटियाला हाउस कोर्ट में बड़े कोर्ट रूम का इंतजाम किया जा रहा है। IBN 7 के साथ खास बातचीत में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बताया कि आज कोर्ट में क्या क्या हो सकता है। स्वामी के मुताबिक इधर अगर गांधी परिवार ने बॉन्ड नहीं भरा तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। वहीं राम जेठमलानी ने IBN 7 के साथ बात करते हुए कहा कि सोनिया गांधी या राहुल को बेल बॉन्ड भरने की कोई जरूरत नहीं है। कच्छ में शुक्रवार से पाकिस्तान बॉर्डर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर देश भर के डीजीपी की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। को बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से डीजीपी की बैठक दिल्ली से बाहर होती आ रही है और इस बार बैठक के लिए गुजरात के कच्छ को चुना गया है। पीएम के रहने के लिए वहां बुलेट प्रूफ टेंट्स लगाए गए हैं। इससे पहले उन्होंने स्वाधीनता सेनानी श्याम कृष्ण वर्मा के बैरिस्टर के तौर पर बहाली के सर्टिफिकेट गुजरात के मुख्यमंत्री को सौंपे, जो उन्हें ब्रिटेन यात्रा के दौरान मिला था। इधर डीडीसीए में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरुण जेटली के खिलाफ खड़े उनकी ही पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने मिलने के लिए बुलाया। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में अमित शाह ने कीर्ति आजाद को इस मुद्दे पर पीसी ना करने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की सलाह दी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कीर्ति आजाद रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर अड़े हुए हैं। इधर अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के सहारे एक बार फिर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। केजरीवाल ने एक ट्वीट पर आरोप ये लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि वो विपक्ष के तमाम नेताओं पर निशाना साधे और जो सरकार के विरोध में हो उसे खत्म कर दें। बता दें कि दिल्ली सचिवालय पर केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर सीबीआई छापे के बाद से ही केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच तक ही बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर डीडीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने जेटली से 5 सवाल पूछे हैं। आम आदमी पार्टी ने जेटली का फिर से इस्तीफा मांगा और कहा कि जेटली उन प्रश्नों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे जिसका खुलासा आम आदमी पार्टी ने दिया है। जेटली के गुरुवार को लिखे गए ब्लॉग का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि ब्लॉग में जेटली ने लिखा है कि उन पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए गए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जेटली ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। इस बीच बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने यह कहा है कि जिस संस्था ने छापा मारा है वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। कोर्ट ने इस संस्था के बारे में जो टिप्पणी की उसके बारे में सभी जानते हैं। केजरीवाल की केंद्र सरकार पर हमले के जवाब में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का यह कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपी को बचाते बचाते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद फंस गए हैं। जबकि जितेंद्र सिंह का यह कहना है कि कांग्रेस सरकार के दौर में सीबीआई का दुरुपयोग होता रहा हो, लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता। इस पूरे मसले पर कांग्रेस का यह कहना है कि अगर अरविंद के पास सबूत है तो उन्हें सबके सामने उसे रखना चाहिए।
आम आदमी का लोगो डिजाइन करने वाले सुनील कुमार समेत पार्टी के अन्य जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने अपनी पार्टी का ही हेर फेर पर आरोप लगाया है और इन लोगों ने आम आदमी पार्टी पर 129 बेनामी चंदा लेने का गंभीर आरोप लगाया है। इन वॉलंटियर्स ने तथ्य के साथ करीब 22 करोड़ रुपए के बेनामी चंदे का आंकड़ा मीडिया के सामने रखा। आरोप यह है कि बेनामी चंदा 2013 से 2015 के बीच लिया गया। दिल्ली के जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर 23 साल के एक युवक ने मेट्रो के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक युवक संगम बिहार का रहने वाला था। युवक के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी की बात लिखी है। जिले के विकासपुर इलाके में तेज रफ्तार कार की सड़क किनारे खड़े बिजली के खंभे से टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 छात्रों की अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से जा टकराई, उछली और फिर पास के बिजली के खंभे से टकरा गई। निर्भया कांड के नाबालिग गुनहगार की रिहाई रविवार को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिहाई के खिलाफ दायर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर यह कहा है कि 3 साल की सजा के बाद नाबालिग गुनहगार को कानून के मुताबिक रिहा करना होगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि रिहाई के बाद अब नाबालिग गुनहगार के रिहैबिलिटेशन के लिए जुवेनाइल बोर्ड को देखना होगा। वहीं हाईकोर्ट ने भारत सरकार से इस संवेदनशील मुद्दे पर जवाब मांगा है। निर्भया कांड के नाबालिग गुनहगार की रिहाई पर निर्भया की मां आशा देवी ने यह कहा है कि हमारे लाख प्रयास के बावजूद इतना बड़ा अपराध करने वाला छूट गया। हमें जो आश्वासन दिया गया था वो कभी पूरे नहीं किए गए। वहीं केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने यह कहा है कि इसको लेकर राज्यसभा में बिल पेंडिंग है और अगर वो पास हो जाता है तो तब नाबालिग बाहर नहीं आ पाता। वहीं किरण बेदी ने यह कहा कि उसको रिहा होते ही शांति भंग करने के अंदेशे में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लेना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव अचानक विधानसभा के लिफ्ट में फंस गए। दोनों करीब 20 मिनट तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। हालांकि बाद में लिफ्ट को ठीक करके दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सरकार ने घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। फिल्म दिलवाले की रिलीज ने शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस फिल्म के खिलाफ कई जगह पर प्रदर्शन किए गए। मुंबई में दिलवाले के खिलाफ कुछ सिनेमाघरों पर प्रदर्शन कर यह फिल्म न देखने की अपील भी की गई। हालांकि कई सिनेमाघरों के बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी नजर आई। उधर दिल्ली में डिलाइट सिनेमा के बाहर हिंदू सेना ने दिलवाले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शाहरुख खान के खिलाफ नारेबाजी भी की। उधर अहमदाबाद में फिल्म दिलवाले के खिलाफ गांधीगिरी भी अपनाई गई। फिल्म का विरोध करने वालों ने फिल्म देखने जा रहे लोगों को गुलाब देकर दिलवाले न देखने की अपील की। उधर भोपाल में दिलवाले फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन करने गए लोगों को पुलिस ने रोक दिया। प्रशासन ने फिल्म के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस बीच जबलपुर में समदारिया मॉल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिलवाले के खिलाफ प्रदर्शन किया और फिल्म के पोस्टर्स फाड़ दिए। दिलवाले के विरोध के मुद्दे पर वाराणसी सिगरा इलाके में आईपी मॉल में शाहरुख खान के समर्थक और विरोधी आपस में ही भिड़ गए। दरअसल दिलवाले फिल्म की टिकट खरीद रहे लोगों को छात्रों के एक गुट ने भगा दिया। तभी वहां शाहरुख खान के समर्थक पहुंच गए और दोनों गुट आपस में भिड़ गए। शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले के खिलाफ जयपुर में कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर के आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स में फिल्म का शो रुकवाने की कोशिश भी की गई। वहीं आगरा में भी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यादव सिंह मामले में इंजीनियर रविंदर सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में ये पहली गिरफ्तारी है। तो बता दें कि ये प्रोजेक्ट इंजीनियर था और साथ ही साथ यादव सिंह मामले में चार्जशीट डायरी इसी से मिली थी। आईसीस प्रदेश के मासूम बच्चों को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे से एक 16 साल की लड़की को हिरासत में लिया है। पूछताछ में लड़की ने बताया कि वो इंटरनेट और ऑनलाइन के जरिए आईएस के संपर्क में आ गई थी। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक ये लड़की कुछ दिनों में सीरिया जाकर आईएस से जुड़ने वाली थी। टीएस सूत्रों के मुताबिक पुणे की मासूम लड़की के साथ साथ देश में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी भी इंटरनेट के जरिए आतंकी संगठन आईएस के संपर्क में हैं। वहीं आतंकी संगठन आईएस के हिंदुस्तान में एजेंट सिराजुद्दीन समेत 6 युवक युवतियों को भारत में जिहादी ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार कर चुका था। इनमें पुणे की छात्रा भी शामिल थी। हाल ही में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी आसिफ के परिवार ने उसे साजिशन फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं संभल में रहे आसिफ के परिवार ने उसे एक नेक इंसान बताया। संभल से दिल्ली पुलिस के 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद स्थानीय पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस और आईबी के इनपुट के बाद स्थानीय पुलिस भी होटल्स, ढाबों से लेकर बाहर से संभल आने वाले गाड़ियों की सघन चेकिंग कर रही है।
गाजियाबाद के इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर प्रबल चक्रवर्ती को छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कॉलेज डायरेक्टर ने अपने पर लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया। दरअसल पूछताछ के बाद प्रोफेसर को छोड़े जाने के बाद थाने पर महिला प्रोफेसर्स ने हंगामा किया, जिसके बाद मजबूत होकर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गाजियाबाद के अपहरित युवक के मामले में पटना पुलिस ने छापेमारी कर एक गिरोह का खुलासा किया है। हालांकि पुलिस अगवा कौशल को अभी भी बरामद नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने राज्य भर में पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश मिले, इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में महिला विधायकों ने आंदोलन किया। महिला विधायकों ने शनि शिंगणापुर मंदिर का प्रतीकात्मक द्वार बनाकर विधानसभा में जाकर आंदोलन किया। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली के सभी स्कूल्स को बंद करने का आदेश जारी किया है। तो बता दें कि 1 से 15 जनवरी तक लगभग सभी स्कूलों की बसेस का इस्तेमाल दिल्ली सरकार अपने ऑड इवन फॉर्मूले को सफल बनाने के लिए करेगी। अपनी ईमानदारी के लिए मैग्सेसे अवार्ड से नवाजे जा चुके आईएएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंचे। पटना पुलिस ने गर्लफ्रेंड के लिए लूटपाट करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग में 20 से 22 साल के युवा शामिल हैं, जो कि बाइक की मदद से वारदात को अंजाम देते हैं। देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह सेक्स रैकेट देहरादून के 2 पॉश इलाकों में चल रहा था। मुंबई के डबल मर्डर केस में पीड़ित हेमा के परिवार ने सीबीआई जांच के साथ ही हेमा के पति चिंतन की गिरफ्तारी की भी मांग की है। जैन की बड़नगर तहसील के ग्राम मुंडला में 100 फीट गहरे बोरवेल में बच्चे के गिर जाने से मामला सामने आया। दरअसल मजदूर परिवार का 5 साल का बच्चा खेत में खोले गए बोरवेल में गिर गया था। बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने के लिए जो बोरवेल के आसपास की खुदाई है वो अब की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए। मैनपुरी के गिरोप कस्बे में व्यापारियों से हो रही जबरन वसूली के खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतर आए। नागपुर में एक बार फिर मातंग समाज को लोगों पर यहां उन्होंने लाठीचार्ज किया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी से कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल बना हुआ है। सर्द हवाओं ने कश्मीर को अपनी चपेट में ले लिया है। जबलपुर में आज मामूली विवाद पर 2 परिवारों में जमकर विवाद हो गया। आरोपी पक्ष ने महिलाओं पर तलवार, बेसबॉल और हॉकी लेकर हमला बोल दिया। मध्य प्रदेश में देवास के उदयनगर इलाके में एक बाघ रहस्यमय तरीके से मृत पाया गया। बड़वानी में हुए हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर के शासकीय अस्पतालों में आंख के ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। गाइडलाइंस में निर्देश दिया गया है कि सरकारी अस्पतालों में भर्ती मोतियाबिंद के मरीजों का 21 दिसंबर तक ऑपरेशन न किया जाए। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 15 किलोमीटर दूर गीज नदी के तट पर झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों पर हाथियों के एक झुंड ने हमला बोल दिया। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में एक होटल व्यवसायी से मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। व्यापारी ने आरोप लगाया है कि मारपीट के बाद बदमाशों ने हथियार की नोक पर उससे 5 लाख रुपए भी लूट लिए। पटना के दुल्हन बाजार चौक पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने 4 ट्रकों में आग लगा दी। दरअसल डंपर से कुचलकर एक शख्स की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और डंपर को भी आग लगा दी। हाजीपुर में शराब व्यवसायियों ने नीतीश सरकार की 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई शराब नीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इधर सोनम कपूर की फिल्म नीरजा का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। आतंकवादियों ने नीरजा की उस वक्त हत्या कर दी थी जब वो हाईजैक की गई पैन एम फ्लाइट 73 के जो पैसेंजर्स हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही थी। शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ किसी भी फिल्म में फिलहाल दिखाई नहीं देंगे। शाहरुख का यह कहना है कि अभी तक उनके पास किसी तरह की ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं आई जिसमें 2 लीड हीरो हों। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने 2015 में भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अभिनेत्रियों में सनी लियोनी का नाम सबसे ऊपर है। निर्देशक अमोल गुप्ते अब बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल पर बायोपिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रणबीर और कटरीना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों का रिश्ता ब्रेकअप की कगार पर आ गया है।
कहा यह जा रहा है कि तमाशा के प्रमोशन के दौरान दीपिका और रणवीर की नजदीकियों की वजह से कटरीना ने रणवीर से अलग होने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज दिल्ली में किया जाएगा। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।